इंसाफ चाहिए हमको। जौन गली से दूध देती है वही गली में मार के बिगा हुआ है बच्चा को। पहले बताइए आखिर क्यों ताला मारा गया इन्हीं के घर में, इन्हीं के घर के बच्चे के साथ है। दारू मिला मैडम, हुआ बच्चा मिला तो वो गली में कहे नहीं छापा हुआ। इनके चेहरे में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ जख्म के निशान नहीं पाए गए हैं। इस बच्ची के साथ कमर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है। हम बिना 10 साल बिना बहन के रहे हैं, हमरो पता है कि हम राखी सब बंधाता था तो हम रोते थे। आज मेरी बहन के चचेरी बहन के साथ ऐसी। कब तक बच्चियां इसी तरीके से मारी जाएगी? कब तक? कल अपनी तो सब चूड़ी दे दो पहनने के लिए, हम घर में पहन के बैठे हुए हैं। कम इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहती पढ़ाओ। क्या पढ़ाएंगे बेटे के? इसमें पढ़ रही है यहाँ पढ़ाएंगे। जिस तरह से बच्ची को मारा गया है ये बिल्कुल अशोभनीय है। पति है, दूध लाने भेजी थी, दूध देने गया था मैडम। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। अभी हम बाईपास महादेव स्थान में हैं। अचानक रोड जाम हुई है, क्या कारण है हम बताएंगे। लेकिन 11 साल की बच्ची की मौत हुई है और जो परिजन है यहाँ हजारों के तादाद पे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों का? क्या हुआ है यहाँ, क्यों भीड़ लगाई? औकात सा रुका देख लेते वजह पे देखे के चीज है। जरा देखिए, बच्ची को सड़क पर रखा गया है और मैं दिखाना चाहूंगी कि आखिर क्या मांग है परिजनों की और यहाँ क्यों सड़क पर बच्ची की लाश जो है वो बिछी हुई है। क्या हुआ है? क्या हुआ? दूध देने गई। ये दूध दे गई 6 बजे दिन में। 25 घंटा पर बच्ची मिल रही है। जहाँ जौन गली से दूध देती है वही गली में मार के बिगा हुआ है बच्चा को। पहले बताइए कौन मार के बेच? हम लोग क्या जाने गए, हम लोग तो अपना घर रहते हैं। क्या हुआ है इस बच्ची के साथ? इस बच्ची के साथ कमर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको। बेटी जीरा भाई क्या हुआ था? मेरी कल बहन, हम तो ड्यूटी चल गए थे, दादी बोली कि सुबह दूध लेके गया स्कूल ड्रेस के साथ, गया दूध लेकर दूध दिया 6 बजे भोर से, फिर उधर से आया नहीं, गायब हो गया। हम तो ड्यूटी पर थे, फोनों पर नहीं बताया कि कैसे ऐसा बात है। फिर ये लोग प्रशासन के पास गए हैं, प्रशासन के पास गए तो वो लोग तो अभी 24 घंटा बाद रिपोर्ट लिखते। चलो भाई मान लिया कि 24 घंटा बाद ये लाओ तो रिपोर्ट लिखिएगा, तो चलो थोड़ा बहुत साथ घूम के इंक्वायरी भी की है, कैमरा चेक किए गली उली वाला, वो हो गया। उसके बाद जो रात को मेरी दादी अकेले जो 2 बजे स्टेशन पर इधर उधर खोज खाज की पूरा किया। सब कहाँ मिला आपको? ये बच्ची उस समय कहाँ थी? उस जब बॉडी बहुत खोजा मैडम, नहीं मिला। 25 घंटा 24 घंटा के बाद इसको मार के बिक दिया। पहले बताइए किसी पे शक है? किसी पे शक है? वही तो शक नहीं है अभी तो। अब पुलिस है तो अन्याय दिलाएगा ना भाई, खोज के देगा ना भाई। कैसी थी बच्ची आपकी? बच्ची तो भतीजी है। बहुत सीधा बच्चा था। 10 साल की बच्ची है और घर से निकलती है और दूध लेके जाती है, उसी दौरान ये बच्ची गायब हो जाती है और कहा जाता है इसके, अगर आप इसका चेहरा देखेंगे तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, इनके चेहरे में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां जख्म के निशान नहीं पाए गए हैं। बॉडी जब खोला गया था ना तो यहाँ पे कोई चीज से मारा गया था, हम देखे थे। जब दिल टूट गया था, दिल दम धक धक थरथराए लगे थे हम। यहाँ बलात्कार भी हुआ है। देखिए वो सब किसी ने दुश्मनी से मारा है। दुश्मनी से होगा। अब देखिए वो सब भी हो सकता है कि रिपोर्टें बताएगी ना भाई, हमने तो दुश्मनी होगा कोई से तो नहीं ना मारा। दुश्मनी वो खोज के लाई है, बस हमरा को यही इंसाफ चाहिए कि जो मारा है वो 24-48 घंटा में लाई। सजा होना चाहिए, 3 महीना में फिर बाहर नहीं आना चाहिए। हमको नहीं फांसी के सजा होना चाहिए। हमको सबके सामने फांसी के सजा होगा तैयो हम लोग सबके संतुष्टि होगा। कब तक बच्चियां इसी तरीके से मारी जाएगी? कब तक? कल अपनी बहन के साथ भी होगा। चूँकि महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ जो अपराध है बिहार में आए दिन कुछ न कुछ देखने को मिलता है। इस बच्ची को देख के ऐसा लगता है कि किस तरीके से उस दरिंदे ने इस बच्ची का सर से लेकर चेहरे तक पूरा बिगाड़ रखा है। मैं दिखा भी नहीं सकती और ये परिजन है, ये रो के इनका बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? जी विजय नाम है। भूआ आपको घर होला। कौन है ये? नातनी है को, नातनी है हमरे। हाँ, जितना कर को बहन जो मार को दुश्मनी से मार को है। हाँ, और हमरे घर में बेटा
वहाँ क्यों मारा गया है? प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों ताला मारा गया इन्हीं के घर में? इन्हीं के घर के बच्ची के साथ कांड होता है, इन्हीं के घर में ताला मारा जाएगा? कल के इन्हीं के आदमी को फंसाया जाएगा? रिपोर्ट नहीं दिया, डॉक्टर बोला कि कल मिलेगा। काहे कल मिलेगा? 24 घंटा बाद तो होता, चलो 24 घंटा बाद होता, ठीक है ना? गरीब दुखिया पैसा मांगा गया है। ये बिहार का कल्चर है जो गरीब का हमेशा दबाया जाता है। गरीब, ये बिहार का कल्चर है कि गरीब आदमी के दबाया जाता देखिए है। इनका कहना है कि बिहार का कल्चर है और गरीब अक्सर दबाए जाते हैं। और आज इस बच्ची की जो दशा है वो मैं बार बार कहती हूँ कि दिखा नहीं सकती। मैं देख रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और इस परिवार की क्या दशा है, आज सड़क पर कहते हैं ना, सड़क पर आना पड़ता है न्याय के लिए। दारू मिला मैडम, हुआ बच्चा मिला तो वो गली में काहे नहीं छापा हुआ? मेरा घर पर काहे छापा? जहाँ पे डेड बॉडी था, हम लोग डेड बॉडी था तो पुलिस खड़ी थी, ठीक है ना? तो हम लोग अपने भरोसे जब ये बच्ची ऐसे केन लेके गई थी दूध पहुँचाने, तो केनू आसे पास में फेंक ले होगा। तो इसी कारण हम तनिषा इधर उधर खोजबीन करे कि केनू होगा। तो तनिषा देवाल था, चच्चा मेरा चर है, ठीक है ना? उस पर देखा जाता है कि वहाँ पे जो दारू इतना था कि मत पूछिए। दारू भी था रूम में, गाड़ी में, वो भी छोटा से लेके बड़ा तक। यहाँ शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी के कारण यहाँ सूखा नशा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लोग इंजेक्शन तक लेके कांड कर देते हैं। सम्राट चौधरी जी, मैं बार बार कहती हूँ कि शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के नियमों को किस तरीके से उड़ाया जा रहा है। ये दारू इस तरीके से बिकती है और बच्चियां सुरक्षित नहीं है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सड़कों पर न्याय की गुहार लगाने के लिए ये लोग पूरे परिजन यहाँ आए हुए हैं। चाहिए, न्याय चाहिए, बस मैम सुनिए, वहाँ दारू पकड़ा है, ठीक है ना? उन लोग का क्या चीज कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग? यहाँ तो सब है। अभी पुलिस प्रशासन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है मैम? हम लोग बड़ी देरी से तो हैं। यहाँ पे जो आप अभी सड़क जाम कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको कि आपको न्याय चाहिए? हम लोग क्या है कि हम बिना 10 साल बिना बहन के रहे हैं। हमरो पता है कि हम राखी सब बंधाता था तो हम रोते थे। आज मेरी बहन के चचेरी बहन के साथ ऐसी है, कल मान लो दुश्मनी हमारे बहन के साथ करेगा तो हम तो सब चूड़ी दे दो पहनने के लिए, हम घर में पहन के बैठे हुए रहेंगे। सवाना अब उठा के ले जाना, कहा कि वो गली में हम 3 घर पड़ते हैं, याद मिला है लाश? मुतनिया गली में मिला है। अच्छा, हाँ, और ऊपर से मेरा डायरेक्ट घर में मेरा रूम पर चला गया। सारा प्रशासन क्या चाहती है सरकार? सरकार से क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अपराधी पकड़ा जाए, फांसी का सजा होना चाहिए। हाँ, दम करना चाहिए उसको बढ़िया तरीका से हटा दीजिए, अन्यथा तो वैसे हटा देंगे हम। जैसे गए हो वैसे हटा देंगे हम। जिस तरीके से आप देखिए रोड जाम हो चुकी है और सड़कें जब जाम होती है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था चरमरा जाती है। सम्राट चौधरी जी, जरा देखिए, एक बेटी आज सड़क पर, फिर उसके परिवार और उसके परिजन जो है वो न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आते। न्याय चाहिए? हाँ मैडम। कौन है? मौसी हैं। आज न्याय चाहिए हर हालत में, न्याय चाहिए हर हालत में। और इतनी गर्मी है, न्याय भी चाहिए, फांसी भी चाहिए उसका बोला के लाइए, फांसी चाहिए तब उठेगा, मार्टिन तो नहीं उठेगा। बस जो भी इसमें चीज में शामिल है, फिर मर्डर करेगा वो। हमको उसको जानते हैं? हाँ, जानते हैं, पर हमको अभी कुछ भी पता नहीं है। मतलब जान रहे हैं फिर भी डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? डर नहीं है, उसमें एक आदमी का काम नहीं हो सकता मैम, एक आदमी का तो काम नहीं हो सकता। इस बच्ची की जो इस बच्ची का जब मैंने चेहरा देखा तो देखने लायक नहीं है। भगवान न करे कि बेटियां इसी तरीके से मारी जाए और ये परिजन इसी तरीके से सड़क पर आ जाए। कब तक बेटियां इसी तरीके से सड़क पर रहेगी? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या पढ़ाएंगे बेटी को? ड्रेस में पढ़ रही है, या पढ़ाएंगे, स्कूल ड्रेस में पढ़ रही है, स्कूल ड्रेस में गई थी, स्कूल ड्रेस में गई थी बच्ची को का दर्द आप देखिए। चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि दरिंदा जो है वो किस तरीके से इस बच्ची पर प्रहार कर रहा होगा और वो चीख रही होगी, आवाज दे रही होगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मरने के बाद लोग सड़क पे आते हैं, न्याय की उम्मीद लगाते हैं। प्रशासन कहाँ रहती है? प्रशासन सिर्फ जब ये बच्ची लापता हुई थी, परिजन का कहना उसी समय अगर
सही तरीके से उस बच्ची का पता लगाया जाता तो वो बच्ची आज जीवित रहती। लेकिन ये देखिए, ये बच्ची है और ये बच्ची शायद उस प्रशासन के भी घर में है और मुख्यमंत्री के भी घर में है। वो बच्ची हमारे भी समाज में है, हमारे भी घर में है, लेकिन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुत दुस्साहस किया गया है। ये बेटी है, किसी की भी तो बेटी है। इसके साथ पूरी न्याय की हम इच्छुक हैं और हम न्याय चाहते हैं। जिस तरह से बच्ची को मारा गया है, ये बिल्कुल अशोभनीय है। बिहार में प्रशासन सबसे बड़ा जो है प्रशासनिक सेवा या दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल बच्चियां अगर स्कूल जाती है तो सुरक्षित नहीं है, मनचले छेड़ते हैं। अगर घर से छोटी बच्ची है जिसको किसी भी चीज से लेनी देनी इस बच्ची का नहीं था, लेकिन कैसे की उम्मीद है आपको? एकदम बिल्कुल, मैं आई हूँ और मैं इन्हें न्याय दिलाकर ही दम लूंगी। क्या नाम है आप? मेरा नाम मंजू सिंह हुआ और गरीब गुड़गांव का नेत्री हूँ मैं और महिला शक्ति स्वरूपा के रूप में आई हूँ। तो निश्चित तौर से ये गार्जियन कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता आपको माफ करने नहीं जा रही है। देखिए, न्याय के लिए बिहार की जनता खड़ी है और मैं कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार आप दिखाएं किस तरीके से आज न्याय जो है सड़क पर आ चुका है, किस तरीके से एक परिजन जो है वो न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाते हुए रोड पे आई है। रोड पे आने की वजह क्या है? जब तक अगर थाना उसी वक्त सुन लिया होता। बेटी है आपकी? को बेटी बड़ा बेटी है? बड़ा यही है सबसे। बड़ी बेटी है? हाँ, पति है? पति है। दूध लाने भेजी थी? हाँ, दूध देने गया था मैडम। ओ यादव है, दूध देने भेजी थी। वही बुतरवा खमर लौट के ना आवे दे लग गए माई। कहाँ का घटना है? मैया मुतानिया गए। थाना कौन सा है? बाईपास थाना है। एक बेटी है और एक माँ। देखिए माँ का दर्द, कलेजा फट रहा है इस माँ का, रोते हुए नजर आ रही है। एक माँ है जो कहती है कि हमारी बेटी दूध देने गई थी, लेकिन बेटी दूध देने गई थी और लाश में तब्दील होकर आई है, सड़क पर आई है। उम्मीद लगा रही है कि इस बेटी को न्याय मिले। नहीं है मैडम, लहास पता लगा है क्या? नहीं पता लगा, लहास पता लगा। हम उनको फुआ हैं, उनको फुआ हैं। क्या लगता है न्याय मिल जाएगा? न्याय मिलेगा? बोलिए। सड़क पे आए हैं बेटी के लिए, क्या न्याय की उम्मीद है? बिल्कुल न्याय मिलेगा, हर हालत में न्याय मिलेगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, न्याय मिलेगा। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई परिवार को हम लोग आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी और भीड़ को हम लोग कह रहे हैं कि हटा देने के लिए। देखिए एक माँ है, रोते हुए इस माँ का दर्द देखिए। वो शैतान किस तरीके से एक बच्ची को रोड पे, देखिए इस माँ को देखिए रोते हुए। हमको मिलना चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए। ये जो है 72 घंटा का टाइम लिए, ठीक है। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? पुलिस सर आप बताइए, हम लोग क्या करेंगे? 72 घंटे बाद इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप बताइए। आप बोलिए ना सर, आप बोलिए ना। डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि तुरंत इनको जितना जल्दी हो सके न्याय मिलने के लिए उसमें सारा चीजें काम किया जाएगा। 72 घंटा के 72 घंटे के अंदर सारा चीजें किया जाएगा। आप यहाँ पर बताएं मीडिया के 72 घंटे के अंदर सर हम जितना जल्दी हो। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 72 घंटे के अंदर इंसाफ मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा तो वापस थाना लहकावल जाएगा। आप 72 घंटे बाद यहाँ पर आइएगा, हम लोग जरूर आएंगे। आपसे विनती है कि आप लोग आइएगा, 72 घंटे बाद आप लोग आइएगा, ठीक है ना मैम? दिया जाएगा पास थाना पर हाहाकार मचा दिया जाएगा। कहा कि आज हमार बहन के साथ हो रहा, चचेरी बहन के साथ, कल अपन बहन के साथ होगा, कल बुआ के बहन के साथ होगा, तो क्या चूड़ी पहनवाइएगा सर? समझ रहे सर, आप समझ रहे हम लोग का दुख। सभी के घर में बेटियां हैं, सपोर्ट कीजिएगा दीदी, नंबर ले लीजिएगा। हम कर लग रहे हैं दीदी। कैसे पहने नहीं पहनेगा तो ड्रेस में मारा गया।
आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। 72 घंटे का उन्होंने हाँ भाई आश्वासन दिया, हम लोग भाई परिवार को भी आश्वासन दिए हैं हम लोग कि भीड़ हटा दो, जाम से लोग परेशान है, पब्लिक परेशान है, हम लोग आश्वासन दिया गया। 72 घंटे का समय लिया गया है प्रशासन की ओर से, और ये बच्ची है, इसके साथ पूरा समाज क्या है। नाम हुआ? रामजी जोगेश, पूरा समाज इन लोगों के साथ है। हम लोग चाहते हैं कि इसको न्याय मिले। 72 घंटे। और देखिए आपसे गुजारिश है कि हम लोग के यहाँ न्याय दिलवाइए। आपका पूरा बिहार सरकार देख रहा होगा, उन सब से विनती है सर कि आप इस गरीब घर के बहन को देखिए, ना कि ऐसे रोड पर पड़े रहे। बेबस इंसान और 72 घंटे की न्याय की उम्मीद, और इस उम्मीद में अब ये सड़क से ये जो बच्ची की जो लाशें हैं वो उठती हुई नजर आ रही है।